हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सम इन्फो। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्टरनेटिव ऑफ एमबीबीएस। या बीएचएमएस हो सकता है या बीएमएस। तो हमें अल्टरनेटिव्स की बात क्यों करनी पड़ रही? देखिए, अल्टरनेटिव्स की बात इसलिए कर, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर ऑफ ड्रॉप्स ज़्यादा हो जाते हैं और एक फैमिली का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, और मैं इन सब चीज़ों से भी बढ़ कर के ये मानता हूँ कि खुद पे प्रेशर होता है, क्योंकि हम ड्रॉप ले रहे हैं तो हम उस जगह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब हमारा कैरियर एक जगह पर ही रुका हुआ है। तो हम सोचते हैं कि हमारा कैरियर आगे बढ़ने, इस चीज़ का हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा खुद का प्रेशर होता है। फैमिली वाले इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं करते, पर खुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इसकी वजह से हमें अल्टरनेटिव सोचना पड़ता है। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट भी आता है, क्या हम बीएमएस और बीएचएमएस करते रहें और उसके साथ नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर आप इस चीज़ पे भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए देख लेते हैं बीएमएस क्या है, बीएचएमएस क्या है। दोनों ग्रेजुएशन डिग्री हैं, दोनों ही डॉक्टरेट लेवल के हैं। दोनों को करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि बीएमएस कैसे वर्क करता है, बीएमएस कितना पुराना है, बीएचएमएस कितना पुराना है। तो बात करें बीएमएस की, तो बीएमएस क्या है? आयुर्वेदिक टाइम, बहुत पुराने समय से चला रहा है। पहले बात करें कि आयुर्वेदा काम कैसे करता था। पहले होते थे सेंट्स और हिप्पोक्रेट्स होते थे, ऐसी कुछ भी बात बोलते थे, उन्हें कुछ देखने से लगता था बस उसको मान लेते थे और उसी के बेसिस पे चल रहा था। मीन्स ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट था आयुर्वेदा पुराने टाइम पर। आयुर्वेदा आज अपने आप को बिल्कुल भी चेंज कर सका है। ऐसा नहीं कि पुरानी चीज को जो हिप्पोक्रेट्स या सेंट्स के थे उनको मानी नहीं जा रही, जो उनमें से साइंटिफिकली करेक्ट लगी उनको आगे बढ़ाया। लोग कहते हैं कि पुरानी परंपराओं को मानना ही संस्कार हो रहा है, तो हमने संस्कार को बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया। हम उस चीज को ले रहे हैं जो हमें साइंटिफिकली लगी सही, हम उसको ले करके आए। आज साइंटिफिक, देखिए आयुर्वेदा और साइंटिफिक मीन्स मॉडर्न वे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न को मिला करके आयुर्वेदा आप काम कर रहा है। मीन्स आयुर्वेदा पहले और अब में आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। अगर बीएचएमएस की बात करें तो ये भी एक डॉक्टरेट लेवल की डिग्री है। 5 जितना इसका कोर्स ड्यूरेशन 5.5 साल इसका कोर्स ड्यूरेशन है आयुर्वेदा का, उतना ही होम्योपैथा का। होम्योपैथा भी बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के टाइम से ये बीएचएमएस चला आ रहा है। जब से बीएचएमएस है ये साइंटिफिकली काम कर रहा है और इसके भी ट्रीटमेंट का जो पहले ट्रेडिशनल वे था आज मॉडर्न हो गया, कुछ क्लासिकल, ऐसी सारी बातें होती हैं जो कि आज होम्योपैथा भी अपने आप को चेंज कर चुका है। देखिए, होम्योपैथा और आयुर्वेदा यही तक नहीं, बल्कि आपके सामने जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेंडेमिक कोरोना था, उस वक्त आयुर्वेदा और होम्योपैथा दोनों ने अपने आप को प्रूव किया है। और जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री है वो भी अब जो इसकी फंडिंग हो रही, नए नए कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं आयुर्वेदा के और होम्योपैथा के, दोनों के लिए नए नए कॉलेजेस, और इसकी फंडिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो देखिए, कॉलेज नए नए ओपन होंगे, नई नई हॉस्पिटल्स ओपन होंगी आयुर्वेदा और होम्योपैथा की। तो जो वैकेंसीज होंगी मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में दोनों तरफ आने वाले बहुत कम समय में, बहुत ही जल्दी ये आने वाले आयुर्वेदा के सेक्टर में और होम्योपैथा दोनों के सेक्टर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा। अब बात करें कि क्या डिमेरिट है कि बच्चे आयुर्वेदा से होम्योपैथा की तरफ जाते हैं, होम्योपैथा से आयुर्वेदा। देखिए, आयुर्वेदा की अगर मैं एकदम रियल बात करूं कि जो आयुर्वेदा इस वक्त को देखकर चलें तो गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं कंपेयरिंग टू द होम्योपैथा। आयुर्वेदा में जॉब्स ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा हैं। बात कर ले यहाँ पे क्या होता है, संस्कृत होता है। आयुर्वेदा में आपको संस्कृत पढ़ना पड़ता है। कई सारे बच्चे होते हैं जो शहर में रहते हैं, वो संस्कृत कभी नहीं पढ़े होते, वो यहाँ तक कि उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं होती, तो उनको संस्कृत में प्रॉब्लम होती है। पर आप संस्कृत थोड़ा सा मेहनत करके संस्कृत का जो सब्जेक्ट है आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और, बच्चों के मन में जो आयुर्वेदा करने होते हैं बच्चे, उनमें सबसे बड़ा डाउट क्या होता है, क्या हम एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, क्या हम सर्जरीज कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं बिल्कुल। जो आयुर्वेदा कर रहे हैं वो बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। एनएमसी बिल जो 2019 में पास हुआ था उसमें ये बात करी गई थी कि माइनर सर्जरीज आयुर्वेदा डॉक्टर परफॉर्म कर सकता है। 50 माइनर सर्जरीज की बात करी गई थी जो एक आयुर्वेदा डॉक्टर परफॉर्म कर सकता है, और साथ में एलोपैथिक मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब कर सकता है। और ऐसा होम्योपैथा में बिल्कुल नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि स्कोप्स क्या हैं आयुर्वेदा में और होम्योपैथा में।
देखिए आयुर्वेदा हो चाहे होम्योपैथी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी स्कोप है और प्राइवेट सेक्टर में भी स्कोप है, दोनों में। और मैं एक चीज आपको बता चुका हूं कि आयुर्वेदा में जो गवर्नमेंट सेक्टर में स्कोप है वो ज़्यादा है और प्राइवेट सेक्टर में लगभग सिमिलर। तो बात कर लेते हैं जॉब्स की। जॉब्स कितनी है, जॉब का स्कोप क्या है। अगर बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में एएमए होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ होते हैं आयुर्वेदिक कॉलेज जो स्टेट के होते हैं, कुछ सेंट्रल के होते हैं, दोनों जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब बात करें इसके बाद देखिए प्राइवेट सेक्टर में आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में क्या हो जाए, आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, उनको एमबीबीएस या एमडी के जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनके सब्स्टिट्यूट की तरह काम करते हैं। जब वो नहीं होंगे तो बीएमएस और बीएचएमएस के जो डॉक्टर्स होंगे उनको सारी जिम्मेदारी दी जाती है। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, आप ओन क्लिनिक चला सकते हैं। देखिए एक क्लिनिक चलाने में आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है और जो क्लिनिक का है, अगर मैं बात करूं क्लिनिक में आप कितना पैसा कमा सकते हैं, अनलिमिटेड। इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपकी लोकेशन क्या है, कि आपकी जो क्लिनिक है, क्लिनिक की लोकेशन क्या है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। और कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, जैसे पतंजलि है, डाबर इंडिया है, बैद्यनाथ है, हिमालय है, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी ये बढ़ती जाएगी, इट डिपेंड्स अपॉन योर, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका धीरे धीरे प्रमोशन हो जाएगा, अप टू द मैनेजर पोस्ट तक आप पहुँच सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छा पेमेंट दिया जाता है। अब बात करें बीएचएमएस की। देखिए बीएचएमएस में गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे उसके लिए थी, आयुर्वेदा के लिए सेम स्कोप इसमें भी है। आरएमओ होते हैं, रीजनल मेडिकल ऑफिसर, इसके लिए रीजनल मेडिकल ऑफिसर या आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी का एग्जाम होता है। आप इसमें खुद की ओन क्लिनिक रन कर सकते हैं। फिर ओन क्लिनिक रन करना है तो इसमें अगर कोई बात करें कितना आप कमा सकते हैं, अनलिमिटेड, डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस। आपके यहाँ पेशेंट फ्लो क्या है, आपके आसपास की लोकेशन क्या है, आपके साथ क्या कोई कंपटीशन करने वाला है या नहीं, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप प्राइवेट सेक्टर में जैसे कुछ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, जैसे होम्योपैथा की है, SBL और LN है, बैक्सन्स है, बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पर आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा पेमेंट दिया जाता है। अब बात कर लें कि वो होता है, कुछ होती है ड्रग पोटेंटाइजेशन होती है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग प्रूविंग, ये सारी कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की होती हैं, यहाँ पर भी आप वर्क कर सकते हैं। जैसे ICMR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो वैक्सीन है, कोई ड्रग है, ड्रग की टेस्टिंग, ये सारा काम करता है। कोई ड्रग रिलीज करना है उसमें ICMR काम करता है। तो देखिए केवल और केवल BHMS नहीं, हर एक फील्ड का डॉक्टर यहाँ पर होता है। BHMS, BAMS, MBBS, PhD और कई सारे डॉक्टरेट लेवल के डॉक्टर्स यहाँ पे होते हैं। वो मिल करके इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि इस ड्रग को रिलीज करना है मार्केट में या नहीं करना है, कैसे क्या क्या करना है। ये सारी चीजें, एक कम्युनिटी होती है, उनकी एक टीम होती है, वो इस चीज को डिसाइड करती है, जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर और होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी होते हैं। तो देखिए अगर बात कर लें कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में आयुर्वेदा या होम्योपैथा करके जाते हैं तो कितना आपको सैलरी मिल सकती है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 30 से 35, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में एज ए न्यू जा रहे हैं, न्यू कमर हैं, तो आपको वहां पे 30 से 35 हज़ार शुरुआत होगी। बिगिनिंग में आपको इतना पैसा मिलेगा, चाहे होम्योपैथा के प्राइवेट सेक्टर में जाएं, चाहे आयुर्वेदा के प्राइवेट सेक्टर में जाएं। फिर क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको 65 से 70 हज़ार रुपए मिलेगा। पर ये एक पार्शियलिटी है MBBS और आयुष कोर्सेज के लिए। ऐसी कुछ बातें हो रही हैं कि इसको सेम ग्रेड पे किया जाए। एक MBBS डॉक्टर का जो होता है वही BMS डॉक्टर और BHMS डॉक्टर्स का भी किया जाए। क्लिनिक की मैंने बात कर लिया, क्लिनिक आपकी कैसे रन कर रही है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप थोड़ा पैसा भी कमा सकते हैं, बहुत ढेर सारा पैसा भी कमा सकते हैं इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर